हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले REIT के बारे में, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। ये जो है एक बेहतरीन जरिया है। अगर आपके पास में कम कैपिटल है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले कि कैसे REIT एक बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि REIT काम कैसे करता है। REIT एक तरीके का आप समझ सकते हैं आसान शब्दों में, ये एक सेंटर है जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पैसे लगाते हैं। यानी कि कोई कंपनी या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल या फिर इंडिविजुअली लोग इसमें जो है पैसा लगाते हैं और ये उन सारे पैसों को मॉल्स, होटल, ऑफिस वगैरह में इन्वेस्ट करता है और उसको जो है रेंट पे देता है या फिर उससे सेल करता है। तो उससे जो पैसा जनरेट होता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसे ये आप सब में यानी कंपनी, इंडिविजुअल जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है उन सब में बांटता है। इस तरीके से जो है REIT काम करता है। ये बेसिकली बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो भी नए नए आए फाइनेंस की दुनिया में और वो जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए REIT एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब हम बात कर लेते हैं कि REIT इंडिया के अंदर कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन पे काम करता है, यानी कि वो कौन से रेगुलेशन है जो उस पे लगाए हैं जिसके तहत उसे काम करना होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो इसके अंदर CB रेगुलेशन 2014। इसके तहत बताया गया है कि ये जो है एक ट्रस्ट है, ना कि कोई कंपनी, यानी कि एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट की तरह ही काम करे, कोई कंपनी की तरह नहीं। उसके बाद में जो जितनी भी REIT होती है उन सबको जो है CB के अंदर रजिस्टर होना जरूरी है, उसके बिना ये काम नहीं कर सकते। उसके बाद में जो इन पे तीसरी जो कंडीशन ये होती है कि 80% यानी कि जितना भी अमाउंट इनके पास होगा वो 80% सिक्योर सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे रिस्क बहुत कम है। यानी कि जो लोग इसमें पैसा लगाते हैं उनके पैसे डूबने के चांस बहुत कम होते हैं और उनको रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे। और जो बाकी 20% अमाउंट होता है इसे हाई रिस्क में वो इन्वेस्ट कर सकता है, जिसके अंदर वो मॉर्टगेजेस में इन्वेस्ट कर सकता है, मनी मार्केट में लगा सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में लगा सकता है। यानी कि 20% अमाउंट है उसे वो हाई रिस्क में इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो ये है कि REIT एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद में जो REIT का 75% रेवेन्यू जनरेट होगा वो सिर्फ रेंट से ही जनरेट होना चाहिए, यानी कि वो दूसरी तरीके की प्रॉपर्टी या एक्टिविटी नहीं कर सकता। उसे ज्यादातर वहीं पे इन्वेस्ट करना होगा जहाँ से उसको रेंट मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन ये है कि एक REIT दूसरी REIT को लोन नहीं दे सकता, यानी कि वो अपना पैसा दूसरी REIT में नहीं लगा सकता। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो ये है कि जो REIT है उसका 90% जो अमाउंट होगा वो उसे उन लोगों में बांटना होगा, उनके साथ शेयर करना होगा जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, यानी कि वो इंडिविजुअली लोग या कंपनी से, यानी इसका जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 90% इसे उन लोगों को देना होगा जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो ये है कि किसी भी REIT की वैल्यू 500 करोड़ होनी चाहिए और अगर कोई भी इसमें जुड़ना चाहता है यानी कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो कम से कम उसको 2 लाख इन्वेस्ट करने होंगे, उससे कम वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये जो है ब्रॉडली मेन टर्म एंड कंडीशंस होती है जो REIT फॉलो करता है। अब हम बात कर लेते हैं REIT के बेनिफिट के, यानी कि वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से आपको REIT के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो नंबर 1 पे जो रीजन आता है वो है लो रिस्क, यानी कि इसके अंदर जो रिस्क है वो बहुत कम है। यानी अगर आप एक सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसका रिटर्न आपको हमेशा मिलते रहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिटर्न्स मिलने के चांस 100% होते हैं और कोई लॉस है ही नहीं। दूसरा जो मेन पॉइंट आता है वो है लो अमाउंट। तो 2 लाख में आप कोई प्रॉपर्टी तो खरीद नहीं सकते, इतने कम अमाउंट में आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, लेकिन आप 2 लाख से REIT के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसका आपको फायदा लॉन्ग टाइम तक होने वाला है। यानी कि एक तरीके से आप इनडायरेक्टली किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी सिर्फ 2 लाख रुपए में। उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट आता है वो होता है प्रोफेशनल सर्विसेज, यानी कि इसके अंदर जो लोग है वो सारे प्रोफेशनल होते हैं, यानी कि उन्हें रिसर्च के द्वारा पता होता है कि उन्हें कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ से उनको रिटर्न्स आए मिलेंगे और कहाँ पे उनका पैसा लगाना सही रहेगा। अगर हम खुद भी कहीं इन्वेस्ट करने जाए तो हम इतनी रिसर्च नहीं कर सकते और हमें उसमें भी एक रिस्क होता है कि हमने सही जगह पे इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है। लेकिन इसके अंदर सारे प्रोफेशनल होते हैं तो उन्हें सब कुछ पता होता है, यानी कि ये इसका एक प्लस पॉइंट है, रिसर्च बेस के ऊपर ये इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट बेनिफिट आता है वो ये है इनकी सर्विस, यानी कि ये जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं इनका रेंट कितना आ रहा है, इन्हें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ये सब की सब आपके साथ ऑनलाइन शेयर करते हैं। यानी आपको पता होता है कि आपने जो पैसे लगाए तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, एक एक बारीक से बारीक चीज पता होती है। और अगर आप खुद भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कई सारे प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ती है, कई सारी चीजें आपसे छुपाई जाती है, लेकिन इसके अंदर वैसा नहीं है। इसके अंदर आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो और सारी चीजें आपको बताई जा रही है। तो मेनली जो है ये कुछ एडवांटेज है इसके जो मैंने आपको बताया। तो मेरी राय तो ये रहेगी कि आप 2 लाख रुपए से इसमें जरूर इन्वेस्ट करें, जिसका फायदा आपको लॉन्ग टाइम तक होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद
नहीं है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर